बीजेपी कर रही है यूपी फतह करने की तैयारी। 10,000 बिहार में लागू हुआ तो 50,000 रुपए देकर क्या महिलाओं का वोट बैंक बटोरेगी भाजपा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है और यूपी चुनाव की तैयारी कैसे हो रही है और महिलाओं को 50,000 देने वाली योजना क्या है। अब नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। महिला वोटरों को साधने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए जाने की चर्चा भी शुरू है। इसी बीच खबर सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जी हाँ, हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 50,000 रुपए देने की योजना पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जरूर है। और ये ना तो सहायता की अंतिम राशि तय हुई है और ना ही अभी साफ है कि पैसा सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएगा या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर दूसरी योजनाओं के जरिए महिलाओं तक इसे पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन चुनाव अगले साल है और तैयारी अभी से शुरू है और 50,000 वाला फंडा अब सबकी टेंशन बढ़ाए हुए है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने जैसे बड़े कल्याणकारी कदमों का चुनावी असर देखने को मिला था। अब उसी तरह यूपी में भी महिला मतदाताओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसी बीच योगी सरकार जो अभी भी सत्ता में है और दोबारा से सत्ता में वापसी का जुगाड़ लगा रही है। सरकार के स्तर पर एक ऑप्शन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी का भी बताया जा रहा है। इसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधे सहायता राशि भेजी जाएगी जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, अपना कोई बिजनेस को स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन अभी यह तय नहीं है कि अगर डीबीटी का ऑप्शन चुना गया तो सभी महिलाओं तक एक साथ इतने पैसे जाना सही होगा या अलग अलग किस्तों में जाएंगे। ये सारी चीज़ों पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है मौजूदा महिला कल्याण योजनाओं को और ज़्यादा बढ़ा देना, उसी में जो पैसे दिए जाते हैं उसका अमाउंट बढ़ा देना, यानी एक साथ 50,000 रुपये देने के बजाय महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसे उन तक पहुँचाए जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपना खुद का काम शुरू कर सके। महिलाओं और बेटियों के लिए पहले से भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उसको भी मजबूत करने की तैयारी है। जो कमियां हैं उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक अलग अलग फेजेस में आर्थिक सहायता दी जाती है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ जाएगा और महिलाओं को और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना भी सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं में यूपी में शामिल है। इसके तहत स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली पात्र मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और वो आगे पढ़ाई कर सके, नौकरी कर सके, ये है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए बड़ी संख्या में महिलाओं को SHG से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार और छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार का फोकस महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के जरिए पात्र महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि दी जाती है। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। यानी महिलाओं के लिए यूपी में पहले से भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं और अब 2027 के चुनाव से पहले इन योजनाओं को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो कमियां हैं, खामी हैं, उसे दूर करने पर सरकार लगी हुई है। लेकिन एक बार फिर आपको साफ कर दें कि महिलाओं को सीधे 50,000 रुपये की योजना पर अंतिम फैसला नहीं है। भीतर खाने से खबर आई है कि सरकार ऐसा कोई योजना ला रही है। सरकार के स्तर पर ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिसमें ऑप्शंस अभी सरकार ढूंढ रही है। उस पर अभी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि किसका कितना असर होगा, क्योंकि बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं जहाँ एनडीए की सरकार थी और एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपये दिए और ऐसे में 10,000 देने के बाद पैसे और भी कहे गए थे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद हुआ नहीं
और अब 10,000 रुपये लेकर महिलाएं अपना खुद का रोजगार तो शुरू कर चुकी है, लेकिन आगे उस रोजगार को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार कर रही हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन चुका है, सम्राट चौधरी सीएम है, लेकिन अब यूपी की बारी है और बिहार फॉर्मूला यूपी में ही अब लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, इसका कितना असर होगा अगर सचमुच इस योजना को, इस 50,000 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा यूपी में होती है चुनाव के बाद, अगर सरकार बनती है फिर से तो बीजेपी की, तो क्या लगता है क्या इसका असर यूपी में भी होगा और महिलाओं का वोट बीजेपी बटोर पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए Y24। धन्यवाद।